हो पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, तुम बुलाओ मैं ना आऊं ऐसा हर जाई नहीं, तुम बुलाओ मैं ना आऊं ऐसा हर जाई नहीं, इतने दिन तुझको भी मेरी याद तक आई नहीं, आ गया यादों का मौसम आ गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आपका अपना YouTube परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसके सेकेंड चैप्टर पे हैं और उसके सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है उसका समरी उस पर हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद अब जस्ट हम लोग तीसरा आपका जो चैप्टर है ए पिंच ऑफ सल्फ उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए समरी को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि समरी आपको 5 मार्क्स का आता है आपको इंटरमीडिएट के फाइनल एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन कैसा रहता है, देखिए, नरेट द आइडिया कंटेंट इन भारत इज माई होम। मीन्स आपको इस चैप्टर का समरी लिखना है, जो भी आपने पढ़ा उसको आपके अपने लैंग्वेज में आपको लिखने की कोशिश करना है, सारांश को लिखना है 150 शब्द तक। ठीक है ना, 150 शब्द के अंदर में आपको इसका समरी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और साथ में साथ मैं इसका हिंदी भी आपको बताता चलूंगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से तैयारी कर पाए। देखिए, कहता है भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट मीन्स कहता है निचोड़ फ्रॉम द स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड इन 1967। अब देखिए, भारत इज माई होम है ना, भारत मेरा घर है, इज एन एक्सट्रैक्ट एक है ना निचोड़ है, फ्रॉम द स्पीच भाषण का एक निचोड़ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड इन 1967 मतलब जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 ईस्वी में दिया, उस भाषण का जो है यह निचोड़ है। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के है ना बाद, भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद 1967 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भाषण दिया उसका भारत इज माई होम जो है एक अंश है, इसका निचोड़ है। अब चलिए हम क्या करेंगे, इसके बाद जस्ट पैराग्राफ चेंज कर देंगे और लिखेंगे इन हिज फर्स्ट स्पीच, मतलब अपने प्रथम भाषण में, इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने प्रथम भाषण में डॉक्टर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ, डॉक्टर हुसैन खुद से शपथ लेते हैं है ना, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, मतलब भारत के संस्कृति के संपूर्णता की सेवा करने की, भारत के संस्कृति के संपूर्णता की सेवा करने की खुद से शपथ लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने प्रथम भाषण में। ठीक है, उसका फिर क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे और फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब उनके अनुसार किनके अनुसार, डॉक्टर हुसैन के अनुसार, इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, भारत एक काफी विशाल देश है, इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, भारत एक काफी विशाल देश है, सो इसलिए फॉर इट्स प्रोग्रेस, इसलिए इसके विकास के लिए, सो फॉर इट्स प्रोग्रेस, इसलिए इसके विकास के लिए, ऑल ऑफ अस मतलब हम लोगों में से प्रत्येक को, हम सभी लोगों को, विल हैव टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना पड़ेगा, विल हैव टू पड़ेगा, वर्क टुगेदर एक साथ काम करना पड़ेगा, ईच इन हिज ओन वे, प्रत्येक को अपने तरीके से, प्रत्येक को अपने रास्ते से, एंड फॉर इट और इसके लिए, वी शैल हैव टू फॉलो और इसके लिए हम लोगों को अनुसरण करना पड़ेगा, फॉलो मीन्स अनुसरण करना, द टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, काम के दो पहलुओं को, और इसके लिए हम लोगों को काम के दो पहलुओं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क का अनुसरण करना पड़ेगा। काम का दो पहलू क्या है, वर्क फॉर वन सेल्फ मतलब खुद के लिए काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड और पूरे समाज के लिए काम करना, खुद के लिए काम करना और पूरे समाज के लिए काम करना। ओनली देन, केवल तभी, वी कैन सस्टेन मीन्स मेंटेन करना, कायम रखना, ओनली देन वी कैन सस्टेन आवर पास्ट कल्चर, केवल तभी हम अपने पूर्व संस्कृति को कायम रख सकते हैं, which is the base of our life, जो हमारे जीवन का आधार है, बेस मीन्स क्या होता है, आधार, जो हमारे जीवन का आधार है। इन दिस वे, पैराग्राफ फिर चेंज कर देंगे और तब लिखेंगे इन दिस वे, मतलब इस तरीके से, वी कम टू नो दैट, कम टू मीन्स जानकारी प्राप्त होना, हमें पता चलता है कि हमें जानकारी मिलती है कि डॉक्टर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ, डॉक्टर हुसैन खुद से शपथ लेते हैं, प्लेज हिमसेल्फ टू मेंटेन आवर पास्ट कल्चर, हमारे
पूर्व के संस्कृति को कायम रखने के लिए खुद से शपथ लेते हैं। एंड सर्विस ऑफ द टोटालिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, और भारत के संस्कृति के संपूर्णता की सेवा करने की खुद से शपथ लेते हैं। बिकॉज, क्योंकि, विदाउट देम, क्योंकि इन दोनों के बिना वी कैनॉट मेक इट्स प्रोग्रेस इन रियल वे, है ना, हम लोग इसके विकास को, है ना, सही तरीके से संभव नहीं कर सकते हैं। पैराग्राफ फिर चेंज कर देंगे और लास्ट में अब आ रहे हैं 10, मतलब इस प्रकार वी कैन से, हम लोग इस प्रकार वी कैन से विथ फुल कॉन्फिडेंस, हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि डॉक्टर हुसैन वांट्स द रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, डॉक्टर हुसैन भारत की वास्तविक प्रगति चाहते हैं, है ना, व्हिच द डिमांड ऑफ दिस प्रेजेंट टाइम, व्हिच इज द डिमांड, यहां क्या कर देंगे, व्हिच इज द डिमांड ऑफ दिस प्रेजेंट टाइम, जो इस वर्तमान समय की मांग है, जो इस वर्तमान समय की मांग है, व्हिच इज द डिमांड ऑफ दिस प्रेजेंट टाइम, जो इस वर्तमान समय की मांग है। अब एक बार इसको मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, आप लोग मिला लेंगे अपने कॉपी से। भारत इज माई होम is an extract, EXTRACT, from the speech Dr. Zakir Hussain delivered, DELIVERED, means भाषण देना, in 1967 after taking the oath, take oath means शपथ लेना, as a president of India, पर ऑप्शन करके, in his first speech as the president of India, in his first speech as the president of India, Dr. Hussain pledged himself to the service of the totality of India's culture, to the service of the totality of India's culture, full stop, ऑप्शन तक लिखेंगे। According to him, उनके अनुसार, India is a very vast country, भारत एक काफी विशाल देश है, so for its progress, इसलिए इसके विकास के लिए, all of us will have to work together, हम सभी लोगों को एक साथ काम करना पड़ेगा, each in his own way, प्रत्येक को अपने तरीके से, and for it, और इसके लिए, we shall have to follow the two aspect of work, हमें काम के दो पहलुओं का अनुसरण करना पड़ेगा। काम का दो पहलू क्या है, वर्क फॉर वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, मतलब खुद के लिए काम करना और समाज और चारों तरफ के समाज के लिए काम करना, फुल स्टॉप। ओनली देन, केवल तभी, वी कैन सस्टेन आवर पास्ट कल्चर, केवल तभी हम अपने पूर्व के संस्कृति को कायम रख सकते हैं, व्हिच इज द बेस ऑफ आवर लाइफ, जो हमारे जीवन का आधार है। पैराग्राफ कर देंगे, इन दिस वे वी कम टू नो दैट, इस तरीके से हमें पता चलता है कि डॉक्टर हुसैन प्लेड्स हिमसेल्फ, डॉक्टर हुसैन खुद से शपथ लेते हैं, टू मेंटेन आवर पास्ट कल्चर, है ना, एंड सर्विस ऑफ द टोटालिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, मतलब कि भारत के संस्कृति के संपूर्णता की सेवा करने की और भारत के पूर्व संस्कृति को कायम रखने की खुद से शपथ लेते हैं। बिकॉज, क्योंकि, विदाउट देम, उनके बिना, वी कैनॉट मेक इट प्रोग्रेस इन रियल वे, क्योंकि उनके बिना हम लोग इसे सच्चे अर्थ में प्रगति नहीं कर सकते हैं, सच्चे अर्थ में प्रोग्रेस नहीं करा सकते हैं। ऑप्शन कर लिखेंगे, दस वी कैन से विथ फुल कॉन्फिडेंस दैट, इस प्रकार हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि डॉक्टर हुसैन वांट्स द रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, डॉक्टर हुसैन भारत की सही प्रगति चाहते हैं, व्हिच इज द डिमांड ऑफ दिस प्रेजेंट टाइम, जो इस वर्तमान समय की मांग है। आज के लिए इतना ही। तो आपका सेकंड चैप्टर जो है भारत इज माय होम, वह पूर्णतः समाप्त हो गया है। उसका अगर आप इस वीडियो पे नए हैं और बाकी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जस्ट इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या चैप्टर, ए पिंच ऑफ स्नफ, जो डॉक्टर मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।